आज 5 सितंबर 2024 को भारत में टीचर्स डे, शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। तो जो हमारे यहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो मद्रास में एक कॉलेज में पढ़ाते थे। वो वाइस प्रेसिडेंट बने भारत के, उसके बाद प्रेसिडेंट भी बने, राष्ट्रपति भी बने। तो उनकी यादगार में ये मनाया जाता है। बड़ी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। कम से कम हम एक दिन उस टीचर को याद करते हैं जिसकी वजह से आज जो कुछ हम हैं वो वही टीचर की वजह से। मगर जो ये बच्चे की शिक्षा की यात्रा चालू होती है वो उसके जन्म के बाद अपनी माँ की गोदी से चालू होती है। वो माँ की गोदी में खेलता है, बड़ा होता है, पलता है और उसके बाद चलना फिरना सीख जाता है। फिर स्कूल जाता है, प्राइमरी स्कूल में जाता है। फिर जैसे बड़ा हो जाता है और क्लासों में, स्कूल में बड़ी क्लास में चला जाता है, कक्षाओं में चला जाता है। मगर एक बच्चे के जीवन में जो सबसे बड़े उसके शिक्षक हैं, वो पहली शिक्षक है उसकी टीचर माँ, मदर। और दूसरा जो उसका टीचर है वो उसका पिता, शिक्षक, वो भी टीचर है। माँ जो है पहले होती है, चालू होती है। पिता से शिक्षा उसको बाद में मिलनी चालू होती है। और मैं समझता हूँ कि जब वो अपनी एडल्टहुड में, युवावस्था में आता है, तब उसको पिता से ज़्यादा शिक्षाएँ मिलती हैं। क्योंकि माँ तो अपने घरेलू उसमें बच्चों को पढ़ गया, उसको खाना बना के दे दिया स्कूल जाने के लिए। मगर पिता को जो दुनिया की जो देनदारी है, दुनिया का हिसाब किताब है, उसकी शिक्षा बच्चे को अपने पिता से ही मिलती है। तो स्कूलों में जाता है, वहाँ से उसको टीचर से उनको पढ़ाते हैं स्कूल में, उनसे शिक्षा मिलती है। और मैं देखता हूँ कि अब मैं 80 साल का होने लगा आयु में। मेरी स्कूलिंग जो थी वो 65-66 में ख़त्म हो गई, प्रोफेशन एजुकेशन की। 62 आते आते स्कूलिंग ख़त्म हो गई 1962 में। छियासठ आते आते प्रोफेशनल इंजीनियरिंग की भी शिक्षा पूरी हो गई। उसके बाद रोजगार की कसम कशिश में लगा रहा, शादी हुई, बच्चे हुए, उनको पाला पोसा, जो भी किया, जो हर माता पिता करते हैं वो किया। और मुझे याद है कि मैं ये मेरा जब ये सबसे ये बच्चा बेटा 77 में पैदा हुआ था, तो मैं 70 जब नौकरी कर रहा था सरकार में, दिल्ली सरकार में, तो 78 में मैंने फिर दोबारा पढ़ाई चालू कर दी इंजीनियरिंग की। और फिर मैं 79 से 82 मैंने ग्रेजुएशन कर लिया इंजीनियरिंग में। उसके बाद फिर मैं इसी फील्ड में चलता रहा। इलेक्टेड मेंबर मेरा स्टूडेंट सर्विस का, फेलो भी बन गया उसका, जो हाईएस्ट मेंबरशिप की कैटेगरी होती है किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में। अब मुझे याद है कि मैं 85 में मैंने ये जो मेरे साथी थे और लोग भी थे, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया समटाइम 85 से, 1985 से। उनमें मैंने, क्योंकि उसके लिए मुझे अंडरटेकिंग देनी थी, अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी थी, तो मैं किसी से फीस नहीं लेता पढ़ाने की। तो मुझे एक दफ़ा चीफ ने पूछा, मैं कहा जी मैंने अंडरटेकिंग दे भी है कि मैं किसी से फीस नहीं दूँगा। कहते नहीं अग्रवाल वो बात नहीं है, मैं वैसे पर्सनल पूछ रहा था। और उसमें मैंने परमिशन ली भी है डिपार्टमेंट से, आप मेरी फाइल दे सकते हैं। कहते वो बात नहीं कर रहा है, वैसे पूछता हूँ, क्योंकि उसको ये था कि मुफ्त कौन पढ़ाता है, मैं मुफ्त पढ़ाता था। और मैंने जो था 6-7 आदमी वो इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए गाइडेंस दी, उनको पढ़ाया।
ऑफिस के टाइम के बाद जो था, उस ज़माने में 6 बजे तक ऑफिस होता था, तो मैं 6:15 साढ़े 6 करके 8 बजे तक ऑफिस में पढ़ाता था। चीफ ईयर ऑफिस में ही मेरी पोस्टिंग थी। ये 82 में मकान बना लिया था। मेरी वाइफ कहने लगा नहीं आप वहाँ नहीं पढ़ाओ, आप मेरी वाइफ ने कोचिंग सेंटर खोल लिया था, आप यहीं पढ़ाओ। मैं कहा मैं फ़ीस तो ले नहीं सकता, मैंने अंडरटेकिंग दी भी है। तो मेरी वाइफ ने कोई बात नहीं, फ़ीस की मैं ले लूँगी, मैं रसीद काट के दे दूँगी। तो रसीद काट के देती थी, जिससे भी फीस लेती थी। प्रिंटेड रसीद होती थी उसकी, उसी को क्या। मगर यमुना विहार एक आउटर स्कर्ट पे था, तो यहाँ पढ़ने के लिए कोई आने में दिक्कत होती थी, तो मैं वहाँ ऑफिस का मैंने बंद कर दिया। अपनी वाइफ को, जो मैं पत्नी को कमिटमेंट दिया था कि मैं बाहर नहीं पढ़ाऊँगा, और यहाँ कोई आया नहीं, तो वो मेरा एक टीचर का जो रोल था वो ख़त्म हो गया गाइड। तो मेरी वाइफ ने भी अपने घर में क्लासें लगाई, कोचिंग सेंटर खोला था। मगर ज़माने ने तरक्की की, ज़माना बदला, जैसे हमेशा से बदला, आज भी बदला। आज टीचिंग जो है, जब मेरा बेटा जो बीटेक के लिए तैयारी कर रहा था, तो वो प्रिंटेड कोर्स मटेरियल आता था उस ज़माने में, 97-98 में, जब ये 11th और 12th क्लास में पढ़ रहा था मेरा बेटा। तो एक अग्रवाल का था, उस अग्रवाल बेटे ने अग्रवाल का क्या था, जो वो अच्छा समझा जाता था उस जमाने को, बाद में आकाश वगैरह भी है अग्रवाल क्लासेस। तो कोर्स मटेरियल आता था इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, पढ़ाई के लिए। आज जमाना बदला और आज ऑनलाइन हो गया। आज यूट्यूब पर कितने कोर्स मटेरियल है, कितने टीचर्स हैं, तो टॉप क्लास टीचर्स हैं, बहुत बढ़िया। अब वो नौकरी नहीं कर रहे किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में नौकरी नहीं करते, वो इंजीनियरिंग के कंपटीशन के लिए, मेडिकल के कंपटीशन के लिए, मेडिकल कॉलेज में कंपटीशन के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कंपटीशन के लिए, सिविल सर्विस में नौकरी पाने के लिए। तो वो आज ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। तो पहले जो मैं बता रहा था कि ये 95-96 में वो प्रिंटेड मैटर आता था, आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आप यूट्यूब पे लेक्चर, बहुत बढ़िया लेक्चर्स हैं किसी सब्जेक्ट को समझाने के लिए। और तो इसका मतलब यह जो यूट्यूब पे आ गया, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, तो बच्चों को ना तो किसी कागज की जरूरत बची, ना किसी स्कूल में जाने की जरूरत है ट्यूशन पढ़ने। आज दूर दराज के गांव के अंदर बैठा बच्चा अपने स्मार्टफोन पे, लैपटॉप पे कोचिंग ले सकता है, और जो टॉप के जो एजुकेटर्स हैं, पढ़ाने वाले हैं, टीचर्स हैं, उनसे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। आज मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन का बहुत बिजनेस है। किसी के 1-1.5 लाख, 2-2 लाख उनके सब्सक्राइबर्स हैं। दे आर मिंटिंग मनी, जो टीचर्स हैं। और वो इंटरनेशनल हो गया, उसकी कोई बाउंड्री, सिटी की, गांव की बाउंड्री या नेशन की बाउंड्री तो खत्म हो गया उसका कॉन्सेप्ट, जब ऑनलाइन टीचिंग हो रही है। तो टीचर्स का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है एक इंसान के बिल्टअप में, उसका एजुकेशन, उसकी नॉलेज, उसकी ट्रेनिंग, उसका मोरल, उसका करेक्टर, उनको बिल्टअप करने में टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं समझता हूँ इस मामले में, मुझे याद है आज एक दफ़े मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, 6वीं क्लास तक पढ़ी थी। मैं मेरठ गया दिल्ली से,
वो हिंदी का अखबार पढ़ती थी, मैं इंग्लिश का अखबार पढ़ा करता था उस जमाने में, हिंदुस्तान टाइम्स। और तो न्यूज़ आइटम आया था ये विल के ऊपर, वसीयत के ऊपर। तो हमारे परिवार में मेरे नाना ने भी वैसी वसीयत की, वैसी मेरे पिताजी ने भी वसीयत की, विल लिखे कि जब तक मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ जो है इसकी प्रॉपर्टी के मालिक होगी, यूज का उसको सब राइट होगा, एक्सेप्ट सेल, वो बेच नहीं सकती। तो मैं जब मिल गया तो मेरी माँ बाहर बैठी पर पूछ रही थी, झाड़ों के दिन थे, ठंड में तट पे बैठी हुई थी धूप में। तो मैंने जाके अपना ब्रीफकेस रखा, मेरी पत्नी साथ थी, बच्चे उस टाइम छोटे छोटे थे। तो मैं ऑफिस की जीप से गया था, कार मैंने तब नहीं ली थी। तो मैं जाके बैठा अपनी माँ के पास, तो कहा विष्णु कुछ ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कोई अगर जो विल की है तो उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जैसे मैंने तो पढ़ी है। तो जो मेरे फादर विल करके गए थे मकान के मामले में, मैं कहाँ पढ़ी, मैं कहा ठीक है सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट है, वो केस लॉ बन गया। ये जब आपने सब राइट दे दिए को, तो आपको सेल का राइट भी वो ऑटोमेटिकली उसमें इंक्लूड है, प्रॉपर्टी को वो उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। और उसके बाद क्या ही जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में, मैंने देखे। और यही आज भी केसला है। और ये जो था केसला समटाइम 35 या 36 में प्रिवी काउंसिल ने इंग्लैंड के दिया था। तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट नहीं होती थी, प्रिवी काउंसिल में जजमेंट जाते थे हाई कोर्ट के बाद 1935-36। सुप्रीम कोर्ट तो 1950 में बनी है। तो एजुकेशन यानी एक 6ठी क्लास तक पढ़ी हुई महिला जो कि दादी बन चुकी थी, ग्रैंड मदर बन चुकी थी, अखबार की नॉलेज थी, वो पढ़ती थी। उससे मतलब मैं न्यूज़पेपर को दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानता हूँ। न्यूज़पेपर आज भी निकलते हैं कागज में छपे हुए, आज भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है सबके सब। मुझे लॉ की अच्छी खासी नॉलेज है, हालांकि मैंने लॉ तो नहीं पढ़ा, LLB नहीं किया मैंने। तो मेरी नॉलेज सब न्यूज़पेपर तक बेस्ड है। लॉ की बुक्स मेरे पास है, मैंने परचेस किया। एक दफ़े पोल्यूशन लॉ पे, एनवायरमेंट वाटर एनवायरमेंट के पोल्यूशन पे मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी ने इन्वाइट किया था 89 में, जब मेरा पहला पेपर पोर्टल ऑफ हॉलोकॉस्ट पब्लिश हुआ था। तो मैं इंडिया हेरिटेज सेंटर में मुझे बुलाया था एक दफ़ा लेक्चर देने के लिए, गांधी पीस फाउंडेशन में भी मुझे बुलाया था लेक्चर देने के लिए। तो एजुकेशन और एक आदमी की कैपेबिलिटी, इन दोनों में बहुत फर्क है। कैपेबिलिटी आदमी अपने आप डेवलप करता है, एजुकेशन तो बस बेसिक है। जैसे एक प्लेटफॉर्म बना दिया, फाउंडेशन बना दी, बिल्डिंग बना दी, उसके बाद कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनानी है, रेजिडेंशियल बनानी है, वो कैपेबिलिटी आपके अपने पास है, वो इंजीनियर के पास है। इसमें जेंडर भी कोई इशू नहीं है कि कोई महिला नहीं कर सकती या पुरुष नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं। मैंने देखा इंटेलिजेंस भी जो है, एक दफ़ा वो कुछ बात थी, वो सुपरिटेंडेंट आए इंस्पेक्शन पे, उनका अग्रवाल उनको पता था मैं भी इंजीनियर हूँ, तो उसने इसका सोल्यूशन किया है प्रॉब्लम का। जो नथराइज कॉलोनी की ये सैलिड ड्रेन जो है और स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन से अपने बिहार की जोड़ दी गई है। मैं सोच ही रहा था, तो एक सिख था LS खेड़ा, लाभ सिंह खेड़ा, उसे 10वीं क्लास 3rd क्लास पास था। और RMS में सॉल्टर होते हैं जो ट्रेन में चलते हैं, ठीक है, कौन से किसी स्टेशन पर जानी है। उसने बड़ी जल्दी फटाक से सोल्यूशन दे दिया कि उसे जो है ट्रैप बना के, कली ट्रैप बना के और मैन वोल्टेज जोड़ दो,
नॉट फॉलो कर रही है। इंजीनियरिंग के मामले परफेक्ट था सोल्यूशन, आज भी वही है, हालांकि उसका बल नहीं हुआ। ऐसी मैं जब इरिगेशन में था, माइनर इरिगेशन में, गाँव में जाता था, मैंने देखा गाँव वाले, मैं सोचता था इसका क्या किया जाए, बड़ा अच्छा सोल्यूशन दे देता था, वो इम्प्लीमेंट में मैं करवा देता था, मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने देखा इसका जो इंटेलिजेंस है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसका एजुकेशन से कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुकात है नहीं। एक नॉन इंजीनियर जिसने इंजीनियरिंग से जिसका वास्ता नहीं है, वो भी बहुत अच्छा इंजीनियरिंग का सोल्यूशन दे सकता है। तो मेरा ये जिंदगी ये यानी बात हो गई है तकरीबन 40 साल पुरानी, जो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक टीचर का जो रोल है वो भी बहुत बदला है। जब मैं प्राइमरी क्लास में गया, पहली दूसरी क्लास में, मैं तो हम जमीन पे बैठे थे, वो उसकी क्वायर की जो थी दड़ी सी होती थी, उस पर बैठ के पढ़ते थे, किताब तख्ती लेके जाते थे, मुल्तानी मिट्टी से उसको रोज साफ करते थे, और काली शाही की दवात और एक कलम होती थी सरकंड उसकी मांस वाली, उससे लिखते थे उस। अब बाजार में वो दवातें देखने के लिए मिलेंगी नहीं। फाउंटेन पेन आ गए, उसके बाद बॉल पॉइंट आ गए, जेल पेन आ गए, बहुत बदलाव हुआ। पहले कार्बन पेंसिल आती थी, कोई कैश की रसीद काटनी है रिसीप्ट की, तो उससे लिखते थे, क्योंकि उसको रबड़ से मिटाया नहीं जा सकता, और जो उसके नीचे कार्बन पेपर लगा के कॉपी आती थी वो सही आती थी। तो टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन का और टीचर का दोनों का रोल बदल दिया। टीचर तो अभी भी पढ़ाते हैं, आज वो जितनी उसको तनख्वाह मिलती है स्कूल में पढ़ाने की, अब हाँ वो एक क्लास में उसके 30, 40, 50 बच्चे होते हैं। ऑनलाइन पढ़ाने में वो उनके जो है, वो घर पे ही जो है अपने पढ़ता है, वो क्वेश्चन भी उसमें रेज कर सकता है, कॉलम होता है, आप वो क्वेश्चन पूछे और उसका जवाब भी मिलता है। तो जो ये फिजिकल क्लासरूम जो है वो ऑनलाइन क्लास में बदल गई। फिजिकल टीचर क्लासरूम में, आज वो ऑनलाइन टीचर है। उससे क्या हुआ कि एजुकेशन का बहुत फैलाव हुआ है, स्प्रेड हुआ है। आज एक टीचर, क्योंकि वो रिपीटेशन होता है सेम सब्जेक्ट का, एक में मान लीजिए 8वीं क्लास में 10 चैप्टर है, वो हर साल वो टीचर वो 10 ही चैप्टर फिजिकल क्लास में पढ़ाता है। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई, उनको चैप्टर्स को उसने एक चैप्टर पर लेक्चर दिया, और वो जो लेक्चर दिया वो उसके भी कंटेंट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मिल गए, क्योंकि रिपीटिशन ही है ना। ऑटोमेशन और रिपीटिशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिपीटिशन पे ही बेस नहीं है। तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसने उसका कंटेंट बनाया और उसको लेके उसने फिजिकल मोड में लेक्चर दे दिया, उसको रिकॉर्डिंग हो गई और उसको लोडिंग कर दी यूट्यूब पर। 1 लाख स्टूडेंट पढ़े, 10 लाख स्टूडेंट पढ़े, 50 लाख स्टूडेंट पढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी एक तमिलनाडु में पढ़े, केरला में पढ़े, जम्मू कश्मीर पढ़े, आसाम में पढ़े, सबको अवेलेबल है वो ऑनलाइन। ना आने की जरूरत है, जाने की जरूरत। आज घर में योगा एक्सरसाइज करनी है, ऑनलाइन क्लासेस आ रही हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं टीचर्स।
तो ये टेक्नोलॉजी ने टीचर का जो रोल है वो बदल दिया, ट्रांसफॉर्म हो गया टोटल। अब उसकी फिजिकल अटेंडेंस की जरूरत शायद बहुत कम हो गई है। अब तो वो स्टूडियो बोलना चाहिए जहाँ पे वो लेसन रिकॉर्ड होते हैं, और बड़े सिस्टमेटिक होते हैं। जैसे एक एक्टर होता है, वो फिल्म में कई दफ़ा अगर ठीक एक्टिंग नहीं होती तो रिटेक किया जाता है, ऐसे उसके स्टूडियो में वो कहीं उसने लेक्चर दे, गलती हो गई, स्लिपेज हो गया आतंक का, तो उसका रिटेक भी हो जाएगा, और जो बेस्ट हुआ उसको फिर उसमें कंप्यूटर में उसको एडिटिंग कर लीजिए आप, और एक बढ़िया फॉर्मेट में आप लेक्चर बना के और उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए। तो उसमें टीचर की शक्ल तो दिखाई देगी, उसकी आवाज़ भी दिखाई देगी, ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रहा है वो भी सब दिखाई देगा। ब्लैक बोर्ड के आज डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं स्कूलों में, वो स्टूडियो में आ गए डिजिटल बोर्ड्स। तो टीचर का रोल बहुत बदला है, बहुत बदला है, और आगे भी बदलेगा। नई नई चीज़ें आएंगी, एडवांस चीज़ें आएंगी, और एडवांस टेक्नोलॉजी आएंगी। तो ये ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसमें मुझे मगर एक चीज़ दिखाई दे रही है इसके अंदर, बहुत से स्टूडेंट मेहनत करके बीएड का कोर्स करते हैं, और कि हम स्कूल में टीचर बनेंगे, नौकरी लगेगी, हमको सैलरी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि जो ये टेक्नोलॉजी में बड़े एडवांस और कंटेंट लोडर हैं ये, इसकी वजह से टीचर्स को का एम्प्लॉयमेंट का जो है अपॉर्चुनिटी वो आस्ता आस्ता कम होती चली जाएगी, चाहे वो गांव का स्कूल हो, चाहे शहर का स्कूल हो। ह्यूमन इंटरेक्शन जो है एक इस बच्चे का एक टीचर के और उसके स्टूडेंट के बीच में, वो यूट्यूब के माध्यम से रह जाएगा, फिजिकल नहीं बचेगा। तो एम्प्लॉयमेंट की वैसी समस्या भयानक है ये, और जो है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाएगा। मगर ये बात तो निश्चित है कि जो टीचर्स का कंटेंट डिलीवरी है क्लास में पढ़ाने का, उसमें बहुत अच्छा होगा, बहुत सुधार होगा, बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, और एजुकेशन चीपर हो जाएगी, सस्ती भी हो जाएगी। तो टीचर्स को सैलरी दो, बिल्डिंग बनाओ स्कूल की, उसकी मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्कूल में, उनको डिसिप्लिन करना, अनुशासन लाना भी टीचर्स में और स्टूडेंट्स में, वो भी उसका बहुत बड़ा कंपोनेंट है। तो आज टीचर्स डे पे हमें सभी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, तो सोचें कि क्या है और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कैसे गाइडेंस कर सकें। आज सारी स्पेशलाइजेशन का जमाना चल रहा है, तो चलिए होता है ये सब, मगर का सेलिब्रेट करने में तो अच्छी बात है। हम याद कर रहे किसी एक अच्छा आदमी आया था, हालांकि वो ज़माना को और था, वो ज़माना जो था उनका 100 साल पहले का था। 100 साल में दुनिया बदली, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया वो पहले 150 साल में जितना हुआ अगले 50 साल में उससे ज़्यादा हो गया। वो चेंज होगी, चेंज दस्तूर आदमी का सोचने का ढंग भी बदलता है, बदलना चाहिए भी, समय के साथ चलना है उसको। तो ठीक है, आज मैं आप सबको बधाई देता हूँ, अपने दर्शकों को टीचर डे पे मनाइए, अपने टीचर्स को याद कीजिए, उनका धन्यवाद कीजिए जिन्होंने हमें पढ़ाया, आपको पढ़ाया है, और उसकी वजह से हम आज इस काबिल बने कि आज यूट्यूब पे जो है अपनी बात कहते हैं। धन्यवाद। सत्यमेव जयते। नमस्कार।